स्टार्क इंडस्ट्री में चोरी होती है, लेकिन फैल्कन और हॉकाई सबसे पहले वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी उन्हें हल्क के चिल्लाने की आवाज आती है। वो लोग जब फैक्ट्री के अंदर जाते हैं तो देखते हैं हल्क और बाकी एवेंजर्स जोकर बन के स्टार्क टेक चुरा रहे। तो हॉकाई बोलता हमारा लीडर कहाँ पर। तभी वहाँ पे आयरन मैन पहुंचता है, जो देखते उन पर हमला कर देता है, जिसके बाद बाकी एवेंजर्स भी हॉकाई और फैल्कन पे हमला करने लगता है। लेकिन फैल्कन हॉकाई को बचाते हुए ऊपर ले जाता है। फैल्कन बोलता है ये सब कौन और कैसे कर रहा है, जिस पर हॉकाई बोलता है ये सब किसी के माइंड कंट्रोल में और वो उन्हें एवेंजर्स के सर पे लगे ताज के थ्रू कंट्रोल कर रहा है। हॉकाई बोलता तो फैल्कन कोई भी गलती मत करना जिससे हम मुसीबत में पड़ जाएं। तभी माइंड कंट्रोल एवेंजर्स फिर से हमला कर देते हैं। यहाँ पे फैल्कन बोलता सच बताओ हॉकाई, तुम्हें पता नहीं यहाँ पे क्या चला, जिस पर हॉकाई बोलता है बाहर आ जाओ रिंग मास्टर। तभी वहाँ पर रिंग मास्टर आता है और बोलता है तुम्हारा स्वागत है जुर्म के सर्कस में। और क्लिंट बार्टन तुमने हमारे बारे में इन्हें नहीं बताया। मैं हूँ द रिंग मास्टर और ये है द ह्यूमन कैनन बोल और अगले हैं द कैनोबो ट्विंस। उसके बाद ब्रूनो जो हल्क से भी ज्यादा ताकतवर है और इसे तो तुमने पहचान ही लिया होगा। पार्टन हमारे टीम का लास्ट मेंबर। ट्रिक शॉट पर क्लिंट हमारे पास तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। टोनी दिखाओ क्लिंट को जब दोस्त धोखा देते तो कैसा लगता है। फैल्कन और क्लिंट पर हमला करता है, जिसके बाद रिंग मास्टर माइंड कंट्रोल एवेंजर्स और अपने टीम को लेकर जाते हुए बोलता फिर मुलाकात होगी क्लिंट। हॉकाई बोलता मैं तुमसे बाद में मिलूंगा और हॉकाई वहां से निकल जाता है। फैल्कन हॉकाई को पकड़कर बोलता अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहाँ से फेंक दूंगा। जब हॉकाई कुछ देर चुप रहता तो फैल्कन से सच में छोड़ देता है, लेकिन एंड टाइम पे पकड़ भी लेता है और बोलता हॉकाई तुम मुझे और शील्ड को इसमें शामिल क्यों नहीं कर रहे हॉकाई। हॉकाई बोलता ये मेरी गलती है और इसे मैं ही ठीक करूंगा, लेकिन तब तक हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। फैल्कन बोलता मुझे शील्ड को रिपोर्ट करनी है और फैल्कन वहां से निकल जाता है। हॉकाई अगली कैरेक्टर प्रिंसेस के पास पहुंचता है और प्रिंसेस को पकड़कर बोलता है प्रिंसेस तुम कभी सर्कस के साथ काम किया करती थी, तो क्या तुम बता सकते हो रिंग मास्टर कहाँ पर है। वो माइंड कंट्रोल करके मेरी टीम अपने साथ ले गया है। प्रिंसेस हमला करते हुए बोलते धोखेबाज क्लिंट अब तुम्हें अपनी टीम की फिक्र हो रही है और क्लिंट को पकड़ लेती है। हॉकाई लटकते हुए बोलता है प्रिंसेस तुम में अच्छा है, उस दिन तुम दूसरा रास्ता भी चुन सकती थी। जिस पर प्रिंसेस कहते हैं किस्मत तुम्हारी तरह हर इंसान को दूसरा मौका नहीं देती क्लिंट। तभी वहाँ पर हल्क आ जाता है जो क्लिंट को मारकर अपने साथ सर्कस ले जाता है, जहाँ पर रिंग मास्टर हॉकाई का धमाकेदार वेलकम करता है, जिससे हॉकाई को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर फैल्कन पहुंच जाता है जो सभी वेपन्स को तबाह कर देता और बोलता सही हुआ जो मैंने तुम पर ट्रैकर लगा रखा था, चलो हॉकाई अब यहाँ से निकलते हैं। जिस पर रिंग मास्टर बोलता है अपने साथियों को छोड़कर भागने में तो क्लिंट गोल्ड मेडलिस्ट है। जिसके बाद में एवेंजर्स को दिखाया जाता है जो अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। फैल्कन सबसे पहले पानी में डूब रहे कैप को बचाता है और तभी ऊपर से नताशा गिरने वाली होती है जिसे हॉकाई बचा लेता है। जिसके बाद फैल्कन हल्क को फ्री करता है और फिर आयरन मैन से लड़ने पहुंच जाता है, पर इसके साथ ही सभी माइंड कंट्रोल एवेंजर्स फ्री हो जाता है जो फैल्कन और हॉकाई पर हमला करने लगते हैं। फैल्कन को थॉर और हॉकाई को कैप संभाल लेते हैं। यहाँ पर हॉकाई से फैल्कन मदद मांगता है, लेकिन तब तक फैल्कन के पर फैल्कन से अलग कर देता है। हॉकाई यहाँ पर EMP एरो से आयरन मैन के सूर को कुछ देर के लिए ऑफ कर देता है। तभी वहाँ पर रिंग मास्टर आता है जो ट्रिक शॉट से हॉकाई पर निशान लगाने के लिए कहता है, लेकिन हॉकाई उसे बीच में ही काट देता है, पर ट्रिक शॉट दूसरा वार कर पाता उससे पहले ही प्रिंसेस पाइथन वहाँ पर पहुंचकर ट्रिक शॉट पर हमला कर देती है। प्रिंसेस को वहाँ देखकर हॉकाई बोलता तुम्हें देखकर खुशी हुई। यहाँ पर प्रिंसेस माइंड कंट्रोल एवेंजर्स पे हमला करते हुए बताते इन लोगों को आजाद करने के लिए माइंड कंट्रोल रिंग के ठीक बीच में मारो। नीले वाले हिस्से पर हॉकाई वैसा ही करता है और सभी एवेंजर्स को एक बार में ही माइंड कंट्रोल से बाहर ला देता और बोलता हमें किसी भी हालत में इस जुर्म के सर्कस को बंद करना होगा। आयरन मैन बोलता पर हमें लड़ना किससे है। तभी प्रिंसेस रिंग मास्टर पर हमला करते हुए बोलते हैं उससे, पर यहाँ पर प्रिंसेस और पाइथन खुद घायल हो जाती है। रिंग मास्टर बोलता प्लान बदल गया, मेरे साथियों जरा आके मेरी मदद करो और उसके सभी मेंबर्स आके एवेंजर्स पे हमला करने लगते हैं। ट्रिक शॉट हॉकाई से लड़ते हुए बोलता है कि तुम पुराने हो चुके हो, पर तभी फैल्कन ट्रिक शॉट को उड़ा देता है, लेकिन वहाँ पे मैक्सिमस पहुंच जाता है। फैल्कन उसे भी निपटा देता है और हमें थॉर को दिखाया जाता है जिसे ट्विंस ब्रदर तंग कर रहे होते हैं। कैप और नताशा थॉर की जगह लेते हैं और वो दोनों ट्विंस ब्रदर को संभाल लेते हैं, पर तभी वहाँ पे मैक्सिमस पहुंच जाता है जो आयरन मैन के पीछे पड़ जाता है। तभी वहाँ पे ट्रिक शॉट आ जाता है जो प्रिंसेस और पाइथन पर एम करते हुए बोलता अभी भी समय है, प्रिंसेस हमारे साइड आ जाओ। प्रिंसेस और पाइथन बोलते कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारी साइड नहीं हूँ। ट्रिक शॉट तीर छोड़ते हुए बोलता है मैं यही सुनना चाहता था। ट्रिक शॉट का तीर प्रिंसेस को छूता हुआ जाके सीधा मैक्सिमस को लगता है, जिसके बाद ट्रिक शॉट अपने एक तीर से सभी सर्कस के मेंबर को पकड़ लेता और वो जब मास्क हटाता तो वो हॉकाई होता है। तभी वहाँ पे हैरी कैरी पहुंचता है। यहाँ पर हॉकाई प्रिंसेस को फ्यूरी से मिलाते हुए बोलता है ये फ्यूरी है जो तुम्हें दूसरा मौका देना चाहते हैं। पाइथन भी राजी हो जाती है और वो फ्यूरी के साथ चली जाती है। तभी पीछे से कैप आते हैं और पूछते हैं हॉकाई ऐसा कुछ है जो तुम हमें बताना चाहते हो। जिस पर हॉकाई बोलता है पहले मैं जुर्म के सर्कस में ट्रिक शॉट की तरह काम किया करता था, लेकिन वो काम मुझे पसंद नहीं था, तो मैंने अपनी सबसे बड़ी चोरी के बीच अलार्म बजा दिया जिससे सभी मेंबर पकड़े गए। लेकिन फ्यूरी ने मुझ में कुछ देखा और मुझे दूसरा मौका दिया, जिसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे लगा कि तुम लोग मेरे अतीत को नहीं अपनाओगे, इसीलिए मैंने अपना अतीत किसी को भी नहीं बताया, यहाँ तक कि नताशा को भी नहीं। मुझे माफ कर दो। तभी हॉकाई बोलता है दोस्त रात गई बात गई, तुम क्या कल थे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्या तुम आज हो वो इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।